वीकली अपडेट एपिसोड 76। ओके, तो काफी दिनों के इंतजार के बाद फर्स्ट पार्ट की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जाके इसका अनाउंसमेंट वीडियो आ चुका है, जिसे रामायण द इंट्रोडक्शन का नाम दिया है। और ये क्या लग रहा है भाई, इसका स्टार्टिंग में ही हमें त्रिदेव, त्रिमूर्ति या कहीं त्रिनाथ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को दिखाया जाता है। ब्रह्मा जी को हम चतुर्मुख से भी पहचानते हैं और उनका 3 मुख हमेशा सामने से दिखता है, तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। विष्णु जी के साथ हमेशा शेष नाग को दिखाया जाता है, तो यहाँ 5 सिर के साथ शेष नाग की डिटेलिंग को भी देख सकते हैं। और शिव जी के साथ त्रिशूल और चंद्रमा तो हम सबको पता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि क्योंकि शिव जी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है और वो क्यों हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, तो उसका डिटेलिंग भी हम यहाँ देख सकते हैं। इससे आगे त्रिदेव को एक साथ दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज तक हम उन्हें तस्वीरों और प्रतिमाओं में देखते आ रहे हैं। इसके बाद श्री राम और रावण को ब्लू और रेड कलर टोन के साथ दिखाया जाता है, जिसका मीनिंग कि सबको पता है और इसे तो आपने भी नोटिस किया होगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान दोगे तो इनके नामों को भी ऐसे अलग अलग कलर टोन के साथ दिखाया गया है, जो कि बहुत अच्छा डिटेल्स था। देन आगे रावण को पावर और रिवेंज के साथ और रामा को धर्म और सैक्रिफाइस के साथ। इसके बाद भाई वो कुछ कास्ट को भी ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। रणवीर कपूर एज रामा और यश एज रावण नाम आते हुए हम यहाँ श्री राम जी और रावण के युद्ध को देख सकते हैं। साई पल्लवी एज सीता आते हुए हम यहाँ देख सकते हैं माँ सीता को एक हिरण के साथ दिखाया गया है। रवि दुबे एज लक्ष्मण आते हुए कुछ नहीं दिखाया, लेकिन आगे सनी पाजी एज हनुमान में हम हनुमान जी को देख सकते हैं। और इससे आगे कास्ट को लेकर तो वो ज्यादा कुछ रिवील नहीं किए, लेकिन म्यूजिक कंपोजर, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वगैरह के नाम आते हुए भी हमें काफी कुछ दिखा। जैसे यहाँ पर कुंभकर्ण, यहाँ जटायु की फाइट, यहाँ श्री राम जी के शिव धनुष तोड़ना, यहाँ लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक काटना, यहाँ श्री राम जी किसी राक्षस को मारना, और ये शायद रावण की लंका लगता है। और ये शॉट के बारे में तो हमें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब ये सब रिवील होता है तो हमें पता चलता है कि ये सब मिला के ओम बन रहा है। और ये ओम आने के बाद जाके रामायण टाइटल आता है, जो कि भाई बहुत ही औसम था। और जिस किसी ने भी ये सोचा है ना भाई, फिर इससे आगे वो हमें श्री राम और रावण के भी एक झलक देखने देती है, जो कि अच्छा लग रहा था। और इससे हमें पता चल गया है कि बनवास के टाइम वो श्री राम जी को कैसे दिखाने वाली है। उनका लुक को बहुत सिंपल रखा है भाई। बाकी रावण की देखा जाए तो उनका पूरा लुक को तो रिवील नहीं किया, और ना ही उन्हें कोई राजा या राक्षस जैसे दिखाने की कोशिश किया है, ऐसे कहीं बीच में छोड़ दिया है। तो देखते हैं ये किस टाइम का शॉट होने वाला है। पर ये शॉट को देखकर आप रावण की लुक को लेकर जज करने मत लग जाना, क्योंकि यह सभी कुछ ही हफ्ता पहले इसका सेट ज्वाइन किए थे। तो अगर शूट कर भी लिए होंगे तो उनका भयंकर लुक के ऊपर काम कंप्लीट होकर आने के लिए अभी काफी टाइम लगेगा, और मेकर्स अभी से उस लुक को रिवील नहीं भी करना चाहते होंगे, इसलिए छोड़ दिए होंगे। और उसके बाद ये शॉट जो कि अभी इंटरनेट पर छाया हुआ है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये टीजर बहुत बढ़िया था, और इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें किस लेवल की विजुअल सब देखने मिलेगा। साथ ही बैकग्राउंड स्कोर भी, जिसमें लास्ट का वो कुछ पार्ट भाई नेक्स्ट लेवल का था। और स्टोरी टेलिंग का देखिए तो भाई वैसे तो हम सब जानते हैं कि इसमें क्या देखने मिलेगा, पर फिर भी वो इनका इंट्रो एकदम शुरू से करना दिखाता है कि वो इसे किस लेवल पर लेके जाना चाहती है। मतलब हमारे यहाँ तो सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इस बार वो पूरी दुनिया तक हमारा सच, हमारा इतिहास को पहुंचाना चाहती है, इसलिए सब कुछ शुरू से बता रही है। इसीलिए श्री राम और रावण के साथ उनका सिंबोलिज्म को भी दिखा रही है। इसकी क्या जरूरत है बताओ, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। इसलिए आदि पुरुष के अनाउंसमेंट के टाइम भी देखना वो इतना डीप नहीं जाते, सिर्फ बुराई अच्छाई के जीत के जैसे उसे प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन ये लोग नहीं, ये सब कुछ स्टार्टिंग से बता रही है, क्योंकि बाहर के लोग ये थोड़ी ना जानते हैं कि ये कौन थे, क्या हुआ था और कैसे ये सब शुरू हुआ था। मतलब हर एंगल से देखा जाए तो अभी के लिए तो ये अनाउंसमेंट अच्छा लग रहा है, पर आगे देखते हैं इसका बाकी एसेट सब कैसा निकलता है। सुना है दिवाली को भी इससे कुछ आने वाला है, और रिलीज डेट का तो पहले से बता दिया था। अब इस अनाउंसमेंट से भी फिर से रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया है कि फर्स्ट पार्ट 2026 दिवाली को आ रही है, और सेकंड पार्ट 2027 की दिवाली को। वैसे आपको कैसा लगा ये अनाउंसमेंट, इसे लेकर आपका क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट कूली। वैसे तो लोकेश कनगराज पहले से सोशल मीडिया में ये पोस्ट डाल दिए थे, पर फिर भी वो कूली का कास्ट अनाउंसमेंट के टाइम आमिर खान के नाम नहीं लिए। तो हम सोच रहे थे कि मूवी रिलीज होने से पहले ऑफिशियल इनका नाम अनाउंस नहीं करेंगे, पर बाद में आप सबने देखा होगा आमिर खान भी सितारे जमीन पर का प्रमोशन के टाइम सब जगह इस कैमियो के बारे में बता दिए थे। तो लगता है सन पिक्चर्स को और इस बात को छुपाना सही नहीं लगा, इसलिए वो अब इनका भी
कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज कर दिए है, या हो सकता है वो इनका कैरेक्टर पोस्टर को मूवी रिलीज होने के करीब रिलीज करना चाहते हो। चलो वो जो भी हो, अभी कूली से आमिर खान के भी कैरेक्टर पोस्टर आ गया है और इससे पता चल रहा है कि कूली में इनका कैरेक्टर के नाम डाहा होने वाला है। लेकिन आपने नोटिस किया इसमें आमिर खान स्मोक करते हुए दिख रहे हैं, जो कि वो ऑन स्क्रीन इतनी आसानी से करते नहीं है। खास करके अगर स्वैग के लिए हो, कैरेक्टर को स्टाइलिश दिखाने के लिए हो, तो भाई वो ज्यादातर अवॉइड ही करती है। मतलब जब तक कैरेक्टर के लिए वो चीज जरूरी नहीं होता तो वो नहीं करती। पर बिल्कुल ऐसा ही कुछ सूर्या भी कर रहे थे। लेकिन लोकेश कनगराज के लिए भाई ये लोग भी पता नहीं कैसे ऑन स्क्रीन स्मोक करने के लिए राजी हो गए। खैर इनका कैरेक्टर को लेकर ये क्लाइमेक्स में आएंगे, छोटा मोटा कैमियो नहीं, 10-15 मिनट के लिए आएंगे और वो देवा के साइड से नहीं, देवा से फाइट करने आएंगे। मतलब रोलेक्स के जैसा इनका भी एक पावरफुल कैमियो होगा, ऐसा काफी कुछ बोला जा रहा है। पर हम वेट करके देखते हैं कि 14 अगस्त को क्या होता है। बाकी इसका प्रमोशनल माल मटेरियल की देखे तो भाई वो अब जल्दी आना शुरू हो जाएगा और मेकर्स भी फील्ड में उतरकर इंटरव्यू सब देकर इसका प्रमोशन करना स्टार्ट कर देंगे। ऑडियो लॉन्च को लेकर भी बोला जा रहा है कि 27 जुलाई को मेकर्स प्लान कर रहे हैं, पर हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट के इंतजार करते हैं। नेक्स्ट स्पिरिट, खुशखबरी है भाई, लंबा इंतजार के बाद अब फाइनली सितंबर से इसका शूटिंग स्टार्ट होने जा रही है। संदीप रेड्डी वांगा के भाई खुद ये बात को कंफर्म कर दिए है, लेकिन प्रभास सितंबर से नहीं नवंबर में जाके इसका सेट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब सबको संदीप रेड्डी वांगा की डिमांड पता है। वो चाहते हैं कि स्पिरिट का शूटिंग करते टाइम प्रभास और कोई भी मूवी नहीं, सिर्फ स्पिरिट के ऊपर ही फोकस करे, यानी एक टाइम में एक ही मूवी का शूटिंग करे। पहले जैसे सलार और कल्कि का कर रहे थे, अभी जैसे द राजा साहब और फौजी का कर रहे हैं, ऐसे नहीं। वांगा के मूवी का सेट ज्वाइन किए तो उसे कंप्लीट करने के बाद जाके वो छोड़ेंगे। इसीलिए प्रभास इन दोनों मूवी का शूटिंग कंप्लीट करने के बाद एक लंबी ब्रेक लेके स्पिरिट के लिए खुद को तैयार करने के बाद जाके लेट नवंबर में वो स्पिरिट का सेट ज्वाइन करेंगे। तब तक संदीप रेड्डी वांगा बाकी सारे कास्ट को लेकर शूटिंग कर रहे होंगे। अरे भाई प्रशांत नील भी ऐसा कर रहे थे ना जब एनटीआर वॉर 2 में लगे थे। खैर अब इसका कॉप स्टोरी को लेकर तो आप सबको पता है। अब इसका शूटिंग को लेकर पता चला है कि स्पिरिट का ज्यादातर शूटिंग थाईलैंड में की जाएगी। मतलब वहां का पोर्शन में डोनली भाई यार समझ रहे हो। और इसका बैकग्राउंड स्कोर को लेकर भी खबर मिला है कि हर्षवर्धन रामेश्वर अपना काम निपटा चुके हैं। यही संदीप रेड्डी वांगा के स्टाइल है भाई, वो प्रोडक्शन स्टेज में जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन में ही बीजीएम का काम को निपटा देती है, जिससे कि एक्टर लोगों को भी काफी मदद मिलता है। रणवीर कपूर से आपने भी ये सुना होगा। तो हाँ भाई अब सब कुछ सेट है। हम पहले इसका शूटिंग अक्टूबर से स्टार्ट होगा समझ रहे थे, पर अब इसका शूटिंग सितंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। और क्या चाहिए, बस प्रभास के बर्थडे पर अगर इसका कुछ ग्लिम्स या फर्स्ट लुक वगैरह को रिलीज कर देते तो मजा आ जाता, क्योंकि वो भी अक्टूबर में ही है ना। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट सलमान खान और अपूर्वा लखिया की मूवी, जिसके बारे में कि हम पहले भी और एपिसोड 70 में भी बात किए थे, आपने देखा होगा। और लो भाई अब ये मूवी अनाउंस हो चुकी है और इसी जुलाई से ही इसका शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। ये मूवी किसके ऊपर होगी और कैसी होगी हम पहले से बता चुके हैं। अब अगर बात करें इसका शूटिंग की, तो भाई लद्दाख और मुंबई में इसका शूटिंग की जाएगी। जहाँ लद्दाख में कुछ रियल लोकेशन पर शूटिंग की जाएगी, लेकिन वो बैटल वाले स्पॉट पर वैसा ही सीन सब तो रिक्रिएट कर नहीं सकते ना भाई, इसलिए उस स्पॉट का मुंबई के एक स्टूडियो में सेट बनाया जाएगा, जहाँ की बाकी बचा शूटिंग किया जाएगा। शायद 2 से 2.5 महीना की ये एक लंबी शेड्यूल होगा और हो सके तो मेकर्स इसका सितंबर अक्टूबर तक पूरा शूटिंग कंप्लीट करने की भी प्लान कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल भी लगता है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 2 दिनों की कहानी दिखाया जाएगा और शूटिंग के लिए भी 50 बार लोकेशन बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही एरिया के अंदर वो सब माहौल क्रिएट हुआ था, आपको पता होगा। तो हाँ ये पॉसिबल लगता है, फिर भी क्या होता है वेट करके देखते हैं। लेकिन सलमान खान के ये लुक भाई कमाल का लग रहा है, लगता है इस बार भाईजान के कमबैक होके ही रहेगा। नेक्स्ट हेरा फेरी 3, इसे लेकर काफी कुछ हुआ था, आपको पता होगा, पर क्योंकि ठीक तभी इसका एक टीजर रिलीज होगा, उसका शूटिंग खत्म हो चुका है, ऐसा भी सुनील शेट्टी बोल रहे थे, तो हमें लग रहा था कि ये भी प्रमोशन का कोई पार्ट होगा। जब टीजर आएगा तो इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा, हम सोच रहे थे, लेकिन नहीं भाई, सच में शायद परेश रावल इसे छोड़ने वाले थे, लेकिन अब लगता है सारा मसला खत्म हो गया है। तो परेश रावल हेरा फेरी 3 में वापस आ रहे हैं और बोला जा रहा है कि जल्द ही, यानी इस ईयर की एंड से इसका शूटिंग स्टार्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता आगे राजू और बाबू भैया के बाद श्याम भी, चलो इतना भी नेगेटिव नहीं सोचते, पर सच बात तो ये है कि इन तीनों के बिना हेरा फेरी 3 अधूरी है, इसलिए वो जितना चाहे उतना भाव खा सकते हैं। लेकिन ऑडियंस पर भी थोड़ा रहम दिखाओ यार, हम सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट द राजा साहब की देखा जाए तो भाई इसका फाइनल शेड्यूल की शूटिंग स्टार्ट हो चुका है और इस शेड्यूल के बाद सिर्फ कुछ सॉन्ग शूट बचेगा, नहीं तो द राजा साहब की पूरा शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हाँ इस बार पोस्टपोन नहीं होगा भाई, सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाओ। 5 दिसंबर को द राजा साहब थिएटर में आ जाएगा। नेक्स्ट वॉर 2, इसका जो एक सॉन्ग शूट बचा था उसका शूटिंग शुरू हो चुका है और शायद अगले कुछ दिनों के अंदर उसका शूटिंग भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद वॉर 2 का प्रमोशन की देखा जाए तो खबरें आ रही है कि ऋतिक और एनटीआर एक साथ वॉर 2 का प्रमोशन नहीं करने वाले। ये YRF का शायद एक स्ट्रेटेजी है, जैसे कि वो वॉर के टाइम भी अप्लाई किए थे। मुझे उतना याद
नहीं है क्योंकि हम तब सिर्फ मूवीज देखते थे, ऐसे अपडेट्स और प्रमोशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते थे। तो हाँ, तब भी ऐसा किया था शायद, और अब भी YRF वॉर 2 की प्रमोशन में यही स्ट्रेटेजी अपनाने वाली है। इससे फिर ऑडियंस IPL की तरह साइड चुनने लगते हैं ना भाई, कबीर की टीम, टाइगर की टीम, अब समझ सकते हो। सही है, पर अब देखते हैं कि इस सॉन्ग शूट के बाद कब से वो इसका प्रमोशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट, धनुष और कृति शेनन के तेरे इश्क में काफी दिनों से इसका शूटिंग चल रही थी और अब फाइनली इसका शूटिंग कंप्लीट हो चुका है। धनुष खुद एक फोटो डाल के ये अनाउंस कर दिए है 28 नवंबर को ये मूवी रिलीज होगी। इसका इंतजार रहेगा भाई, क्योंकि इसका दोनों प्रोमो काफी इंटरेस्टिंग था, खास करके कृति शेनन वाले तो भाई ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब देखते हैं इसका टीजर ट्रेलर कैसा निकलता है। वैसे द राजा साहब से ठीक एक हफ्ता पहले ये मूवी रिलीज होगा ना। नेक्स्ट, द पैराडाइज का देखा जाए तो ऐसा रूमर आ रहा था कि भाई इसका शूटिंग में डिले होने वाली है, अगस्त पे जाकर नानी इसका सेट ज्वाइन करेंगे, ऐसा बहुत कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। नानी अब इस मूवी का सेट ज्वाइन कर चुके हैं और सूत्रों की माने तो ये 40 दिनों की एक लंबी शेड्यूल होगा, मतलब अभी भी चांस है इसका नेक्स्ट ईयर मार्च को रिलीज होने की। नेक्स्ट, पेद्दी का देखा जाए तो अभी इसका शूटिंग हैदराबाद में चल रही है, इसके बाद जल्द ही वो दिल्ली के लिए निकलेंगे। खबर मिला है कि दिल्ली में इसका 2 हफ्ते की एक शेड्यूल है, जिस शेड्यूल में कि जानवी कपूर के भी कुछ पोर्शन को शूट किया जाएगा, मतलब वो इसका सेट ज्वाइन करने वाले हैं। लगभग 50% इसका शूटिंग कंप्लीट हो चुका है और ये फिल्म भी नेक्स्ट ईयर मार्च को रिलीज होने के लिए तैयार हो रहा है। नेक्स्ट, आयुष्मान खुराना के अगली मूवी जिसे कि वो भूषण कुमार के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। खबर मिला है कि इस मूवी का 2 हीरोइन को भी लॉक कर लिया है, एक होंगे सारा अली खान तो दूसरा वामिका गब्बी। सूत्रों के मुताबिक ये फिल्म पति पत्नी और वो की सीक्वल होगा, जिसका पहला पार्ट में कि कार्तिक आर्यन दिखे थे। शायद अगस्त से इसका शूटिंग शुरू हो जाएगी और नवंबर तक इसका शूटिंग कंप्लीट करने की भी मेकर्स प्लान बना रही है। अब देखते हैं आगे इसे लेकर क्या अपडेट आता है। बाकी रहा धुरंधर, तो भाई आपको पता होगा हम पहले भी इसके ऊपर चर्चा कर चुके थे। 6 जुलाई रणवीर सिंह के बर्थडे पर इसका टीजर को रिलीज करने का हाई चांसेस है। अब बस देखते हैं मेकर्स इस बात को कब तक अनाउंस करती है या सीधा टीजर को रिलीज करती है। ठीक है, तो बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।